अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अली पाशा और आप देख रहे हैं डू यू नाउ। आज जुमे का दिन है और ये जुमे का दिन मुसलमानों के लिए बेहद ही ख़ास दिन होता है। इस दिन मुसलमान जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं। जुमे की नमाज़ पढ़ के कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ फातिहा देते हैं, अपनी बुज़ुर्गों के बख्शवाने के लिए दुआ करते हैं। और आज हम जिस मौजू पर बात करने के लिए आए हैं वो मौजू है कि जुमे के दिन ऐसी कौन सी घड़ी होती है जिस दिन दुआएं जल्दी कबूल होती हैं और ख़ास कर कबूल होती हैं। तो वो दिन, वो वक्त बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो मिले सबसे पहले आपको। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और वो वक्त जो है वो वक्त है कि जब खुतबे के लिए अज़ान होती है। उस वक्त खुतबे की अज़ान होने के बाद में जब खुतबा इमाम देता है, जब इमाम खुतबा देने के लिए जब देता है, उसके बीच में जब बैठता है, तो उस वक्त अगर कोई अल्लाह से दुआ मांगी जाए तो वो जल्द कबूल होती है और हर हालत में कबूल होती है। और दूसरा वक्त वो आता है जब जुमे की नमाज हो जाए, फ़र्ज़ इमाम पढ़ा दे, फ़र्ज़ पढ़ाने के बाद में जब दुआ मांगी जाती है तो वो दुआ भी 100% कबूल होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ दुआएं कुछ वक्त पर मुकर्रर की गई हैं कि अगर उन मुकर्रर वक्तों पर दुआएं मांगी जाएं तो वो कबूल होनी ही हैं। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैंने कह दिया कि वो दुआएं कबूल होती हैं, तो ऐसा नहीं है किसी के लिए बद्दुआ की जाए, बद्दुआ नहीं होती है कबूल। कहते नहीं है कि कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरा करते। तो हम तो मुसलमानों को तो दूसरे के लिए दुआ ही मांगनी चाहिए। तो इस बात से गुरेज करें कि किसी दूसरे के लिए बद्दुआ ना करें, अपने लिए दुआ करें, अपने घर वालों के लिए दुआ करें और अपने जो अजीज़ व अक़ारिब इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआ करें और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। और कब्रिस्तान जाएं, कब्रिस्तान जाने के बाद में उन लोगों के लिए दुआ करें। और जब आज का दिन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज का दिन मुसलमानों के लिए बेहद ख़ास दिन है, तो मुसलमानों से गुजारिश है कि ख़ास कर जब आप जुम्मे के दिन वैसे भी खाली रहते हैं, जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं, जुमे की जब नमाज़ पढ़ते हैं तो इन जुमे के दिन में और भी वक्त की नमाज़ें हैं जो मुकर्रर वक्तों पर तय हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जुमे की नमाज़ों के बाद में असर है, मगरिब, इशा, इन नमाज़ों का भी पालन करें, ये नमाज़ें भी करें, क्योंकि फ़र्ज़ कभी भी माफ़ नहीं है। फ़र्ज़ को अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ फरमाया है कि ये हर हालत में अदा करने हैं और इन्हें ये कभी भी माफ़ नहीं हो सकते। हाँ, वो बात अलग है कि आपसे अगर कज़ा हो गए हैं तो आप उनको कज़ा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन माफ़ नहीं हो सकते। माफ़ तो यहाँ तक के नहीं हो सकते कि एक मुर्दे पे और एक पागल पे, इन दो पर माफ़ हैं, बाकी तो किसी में माफ़ नहीं है। आप अगर कितने बीमार हैं तो उन बीमारी में भी नमाज का हुक्म है कि आप नमाज़ पढ़ें। नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं हो सकती। और मैदान महशर के रोज़ जब सवाल जवाब होंगे तो सबसे पहले जवाब जो होगा वो नमाज के लिए होगा। और दुनिया दोस्तों, हम एक दुनिया में मुसाफिर हैं। दुनिया में ऐसा है जैसे हम किसी के यहाँ किराए पे रह रहे हैं। हम मुसलमानों के लिए तो ऐसा है ये दुनिया। तो हमें चाहिए कि हम अपनी आखिरत की तैयारी करें और पहली मंजिल हमारी कब्र है। कब्र में अगर हम पास हो गए तो आखिरत भी पास हो जाएगी, और जब आखिरत पास हो जाएगी तो आप जन्नत के हकदार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार मैं आपको वाक़या बताऊं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशरत की कि आप जन्नती हैं। तो आप लगाइए, जब अपने नबी ने दुनिया में ही किसी को बशरत कर दी हो कि आप जन्नती हैं, तो उस बंदे का कैसा नसीब होगा और उस बंदे की खुशी के क्या ठिकाने होंगे। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त भी रोते थे, दुआएं मांगते थे रो रो कर कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे।
इस तरह से रोया करते थे और बेइंतहा रोया करते थे कि आपकी दाढ़ी जो थी वो तर हो जाया करती थी। तो हम तो कुछ भी नहीं, वो सहाबा हैं अपने नबी के। तो अगले अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि नमाज़ों की पाबंदी करें, ज़कात निकालें अपनी कमाई से, और गरीबों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। और अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।